ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है जो कि ग्रीन कलर का है। एक तो ये बात आप लोगों को यहाँ से सीखने को मिलेगी कि जो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। बच्चों ये याद रखना है, बहुत बारी पूछ लिया जाता है। इट विल बी ऑब्जर्व दैट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, देखिए यहाँ बात समझिए कि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है तो ये किसका जो है सॉल्यूशन है, आयरन का। आयरन का सॉल्यूशन है और इसमें हमने सॉल्यूशन में डाला है कॉपर का कॉइन। अब यहाँ ऐसे केसेस में जब एक मेटल के सॉल्यूशन में दूसरा मेटल कोई डाला जाता है तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब अगर वहाँ रिएक्शन होगी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होगा कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ अगर मैं आयरन और कॉपर की बात करता हूँ तो यहाँ कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन होता है। तो आयरन का जो सल्फेट सॉल्यूशन है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है किससे, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शंस देखें, टर्न्स ब्लू एंड ग्रे सब्सटेंस, कुछ भी चेंज नहीं आता है तो कलर तो चेंज होना ही नहीं है, तो ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। टर्न्स कलरलेस, बिल्कुल नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। टर्न्स कलरलेस एंड रेडिश ब्राउन सब्सटेंस नहीं होगा। रिमेन्स ग्रीन विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन, वेरी गुड, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ हम देखें तो वो कलर चेंज नहीं कर सकता बिकॉज वो कम रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अनीता एडेड आ ड्रॉप ईच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड, डाइल्यूट एसिटिक एसिड लिया और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन पीएच पेपर एंड कंपेयर द कलर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन। बच्चों जो डाइल्यूट एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड HCl के कंपैरिजन में वीक एसिड होता है और वीक एसिड जो है, वीक एसिड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बात समझनी है कि एसिड जो है ना H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज़्यादा डिसोसिएट होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव आयंस में। कम एसिडिक होता है तो कम H पॉजिटिव आयंस बनाता है। तो अब आप यहाँ देखें, और जितना ज़्यादा एसिडिक होता है उसकी उतनी pH वैल्यू कम होती है। अब वो कह रहे हैं ऑप्शन ए में pH ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ HCl, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है क्योंकि pH वो जितना ज़्यादा एसिडिक कोई होता है उतना कम उसका pH वैल्यू होता है। तो एसिटिक एसिड जो है वो है आपका लेस एसिडिक तो उसका pH होगा ज़्यादा। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस गलत क्यों होंगे वो भी देख लेते हैं। pH ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस नहीं होगा क्योंकि HCl का pH वैल्यू जो है ज़्यादा होता है। एसिटिक एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि एसिटिक एसिड जो होता है वीक एसिड है और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं सिर्फ वो ही डिसोसिएट होते हैं ज़्यादा मतलब कंप्लीटली, जो मैंने अभी सिखाया था आप लोगों को, तो ये भी नहीं होगा। एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, उस बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं कि वो एक वीक एसिड होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने आंसर्स देने हैं और समझना है कि किसका क्या रीज़न होता है।